आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ का। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत ईजीएस्ट वे से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या क्या इसमें टर्म यूज होता है, ठीक है, सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन को अगर डिफाइंड किया जाए, इट इज़ द मिरर इमेज ऑफ द शेप। यानी कहने का सेंस है कि अगर आप प्लेन मिरर को देखते हैं तो आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो वही है जस्ट यहाँ पे देखिए। यहाँ पे अगर मान लेते हैं, सपोज कीजिए ये आपका मिरर है, ठीक है, ये क्या है? आपका मिरर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है मिरर के फ्रंट में मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट जो मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है, ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे है मिरर से। तो इसका इमेज जो फॉर्म होगा मिरर के बिहाइंड जो है 5 मीटर होगा, ठीक है। यही है प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट कि अगर जो है, अगर इमेज जो है, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 5 मीटर फ्रंट में है, ठीक है, मिरर से क्या है 5 मीटर फ्रंट में है, तो इसका इमेज जो फॉर्म होगा ये बिहाइंड 5 मीटर बिहाइंड ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? 5 मीटर बिहाइंड बनेगा क्या? इमेज, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट जितना ही डिस्टेंस पर रहेगा मिरर से उतना ही पीछे उसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। प्लेन मिरर में आप लोग भी देखे होंगे कि जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं फेस करके, तो मेरा इमेज उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर हम लोग मिरर से फ्रंट में रहते हैं, उतने ही बिहाइंड पीछे हमको इमेज दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर, प्लेन मिरर is equal to distance, distance of image, image from प्लेन मिरर, ठीक है। यही है मेरा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इस ए पॉइंट पर है, ठीक है, ए पॉइंट पर है, और यहाँ मिरर का ये जो जहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ओ है, और जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है ये बी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ ए इक्वल टू डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ ओ ए इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ बी, ठीक है, ये ओ बी बराबर होगा, ठीक है, दोनों ये बराबर होगा। यही है छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर इसको तो समझना ही पड़ेगा तभी तो आप इमेज फॉर्म कर पाइए। यानी मिरर से जितना दूरी पर है क्या ऑब्जेक्ट, यानी मिरर के सामने, ठीक है, उतना ही पीछे उसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। अब आइए कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते। इससे पहले अगर हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कहता है कोऑर्डिनेट्स आर यूज टू locate the position of a point in a plane, ठीक है। किसी भी प्लेन में, किसी भी प्लेन का पोजीशन को दिखाने के लिए, किसको? पोजीशन की अवस्था को बताने कि भाई ये पॉइंट किस पोजीशन पर है, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स को लिखते कैसे हैं देखिए यहाँ पे। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, जैसे कि पॉइंट लिखते हैं हम लोग, पॉइंट पी, ठीक है, पी, इसमें हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, ठीक है, समझिए। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, देखिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट समझ गए? कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट आर यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, ठीक है, इसी के लिए यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट का। यानी कोऑर्डिनेट बताता है कि प्लेन में
जो पॉइंट है उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, अब हम यहाँ पे दो टर्म आता है एक्स एक्सिस, तो ये देखिए ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। कौन सा लाइन को? हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये है वाई एक्सिस, ये होता है वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, और कैसा इंटरसेक्ट करता है? इंटरसेक्ट करने के बाद जो है वो जो एंगल फॉर्म करता है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ठीक है, और इसको ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यानी ये जीरो पॉइंट्स हो गया, इसको जीरोज़ भी कहते हैं। ठीक है, इसको ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोज़। ठीक है, जीरोज़। ठीक है, यही बोला जाता है, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0 0 होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ। अब देखिए यहाँ पे एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई को समझने के लिए इसको अब मिटाते हैं। वर्टिकल लाइन आप समझ गए, वर्टिकल लाइन क्या होता है? वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पॉइंट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें पहले बता देते हैं, तभी पॉइंट समझ में आएगा, कोऑर्डिनेट समझ में आएगा, इसलिए पहले इस सब पॉइंट्स को जान लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक्स एक्स, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बारे में जाने, हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस किसको बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को। ठीक है, मान लेते हैं इस दोनों, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रीजन में एक पॉइंट है पी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है एक्स, ये एक्स पॉइंट है, पी जो है एक्स क्या बता रहा है? एक्स बता रहा है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितने दूरी पर है। ठीक है, यानी ये कितने दूरी पर है ये एक्स बता रहा है। एक्स क्या बता रहा है? कि जो है वाई एक्सिस से जो है पी पॉइंट कितने दूरी पर है। ठीक है, और वाई जो यहाँ पे वाई जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाई बता रहा है कि ये पॉइंट जो पी है वो एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स इज़, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज़ डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस है वाई एक्सिस, समझे? ये है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई किस चीज़ को बता रहा है? वाई इज़ क्या है यहाँ पे? वाई क्या है? वाई इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? वाई क्या है? वाई जो है ये एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर है पॉइंट, ये बताता है। एक्स बताता है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये बातें समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब हम पॉइंट को लिखते हैं तो पॉइंट में कैसे लिखते हैं, ये भी पॉइंट को लिखने का तरीका समझिए। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, अभी पॉइंट में हम लोग क्या लिए? पॉइंट पी लिए, और पी में क्या लिए? ये एक्स और ये वाई लिए। तो ये क्या है? ये क्या है? वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। और वाई को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, वाई को बोलेंगे वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, और वाई को क्या बोल रहे हैं? वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बताएंगे, अभी तुरंत बताते हैं। ठीक है, इसको समझ लिए। अब देखिए आगे पॉइंट देखते हैं, पॉइंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, पॉइंट देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, क्या? पी ले लेते हैं, और पी यहाँ पे पी ले लिए, और यहाँ पे ले लिए 3 और 2। ठीक है, 3 और 2, देखिए ये 3 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कहाँ का है? वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस का है। ठीक है, ये वैल्यू किसका है? एक्स एक्सिस का। और यहाँ पे 2 क्या इसका वैल्यू है? वाई एक्सिस का। तो हम लोग अभी पढ़े थे ये एक्स जो है यहाँ पे एक्स था और मेरा वाई था,
ये किसका बता रहा था, वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, है ना, इसको हम लोग वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोले थे अभी, वैल्यू ऑन वाई एक्सिस बोले थे कि नहीं बोले थे। अभी इसको हम लोग यही चीज़ बताए थे। और देखिए ये वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। और हम बताए क्या थे कि ये जो पॉइंट है, ये जो 3 यहाँ पे 3 दिख रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये 3 जो है, ये जो पॉइंट है ये 3 यूनिट वाई एक्सिस से दूरी पर है। और ये अगर 2 देखा जाए तो 2 क्या बता रहा है कि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। एक्स जो है, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितने यूनिट पर है, तो 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये 3 यूनिट्स पर, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग ने जाना। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। ये सब पॉइंट अगर नहीं जानिएगा तो फिर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम फिर बनाना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सब पॉइंट आपको आ रहा है तो आप रिफ्लेक्शन का किसी भी सवाल को हैंडल कर सकते हैं और इजीली बना सकते हैं, कुछ नहीं है। और सिर्फ रूल याद करवा देंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, फिर भूल जाइएगा। सॉल्व तो कर लीजिएगा लेकिन तुरंत भूल जाइए। इससे अच्छा है कि कुछ डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। आइए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पॉइंट पी। अब इसका नामकरण करेंगे कि भाई ये जो पॉइंट पी है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, ये पूरा जो है एक्स वाई कहलाता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इसका पूरा नाम बोला जाए तो ये बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, यानी पी का कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोल सकते हैं पी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब पी कोऑर्डिनेट में हम क्या देख रहे हैं, 2 वैल्यू है, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं वैल्यू ऑन, ठीक है, एक्स एक्सिस, इसको हम लोग यही जाने वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस बोले। और वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, एक्स है यहाँ पे, वैल्यू ऑन वाई एक्सिस जो है, वैल्यू ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है, वाई है, ठीक है। अब वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस को, ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, इसी को क्या बोला जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट बोले। और इसका दूसरा नाम जो है, स्टैंडर्ड नाम जो यूज होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड नाम क्या है, एब्सिसा, क्या है, एब्सिसा, क्या है, एब्सिसा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। अब देखिए वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, वैल्यू ऑन वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। और इसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, दूसरा नाम भी है वाई ऑर्डिनेट, ठीक है, इसी को बोला जाता है वाई ऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में कुछ भी आए तो अब आप इससे पॉइंट को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बारे में हम लोग समझ लिए, ठीक है, इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यही दोनों पॉइंट दोनों कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, इसीलिए इसको दोनों का मिला करके क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक्स और वाई दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट। अब इस कोऑर्डिनेट को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोमा का यूज करते हैं, ये भी बातें याद रखना। और सबसे पहली, और इसको लिखने का जो तरीका है, आप जब भी लिखिएगा सबसे पहले वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा को लिखिएगा, तब आप लिख सकते हैं ऑर्डिनेट को, ठीक है। यही ऑर्डर है। आप अगर पहले ऑर्डिनेट को लिख लेते हैं फिर एब्सिसा को लिख लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम किसको बताएंगे, वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो ये पॉइंट था। अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन से रूल क्या होता है, रिफ्लेक्शन देखिए सबसे पहले हम जानेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस, अब हम एक चीज़ बताने के लिए अभी भूल गए थे, यहाँ पे देखिए बता देते हैं उसके बारे में, बहुत छोटा चीज़, डेट इज़ क्या हुआ, डेट इज़ एक्स इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या है वो पॉइंट, समझ लीजिए पहले थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे जो है ये ऑरिजिन है, ओ से डिनोट करते हैं, यहाँ 1 है 2 है 3 है,
ठीक है। अब ये पॉइंट के बारे में हम बताएं तो क्या बोलेंगे, ये पॉइंट हम बताए थे अभी कि ये पॉइंट अगर हम लिखते हैं 1 0, तो इसका मतलब 1 किसको बता रहा है कि भाई ये जो है y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, ठीक है, y एक्सिस से। लेकिन अगर बोलेंगे x एक्सिस से कितने हैं, तो भाई x एक्सिस से पे है, तो x जो है यहाँ पे क्या हो गया, y 0 हो गया, ठीक है, y क्या हो गया 0, यहाँ पे y 0 होगा, ठीक है, y 0, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए 1 और 0, ठीक है, 1 और 0, तो x एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0। ये लाइन कौन सा है, लाइन y इक्वल टू 0। x एक्सिस को दूसरा नाम क्या है, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन y इक्वल टू 0 मीन्स, ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा, x एक्सिस। जब भी आपको दिया हुआ रहे कि y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा क्या है वो, x एक्सिस, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट, तो इस जगह पॉइंट पे क्या है, x 0 है, y 1 है, मान लेते हैं x 0 है, y 2 है, x 0 है, क्या है यहाँ पे 3, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे यानी x कितना है, यहाँ पे 0 है। यानी कहने का सेंस हुआ ये जो 0 दिखा रहा है, 0 किसको बता रहा है, ये x को दिखा रहा है, ये y एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा था। x किसको बताता है, यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट जो अभी हम बताए हैं, पॉइंट x, पॉइंट p बराबर, यहाँ पे x और y बताएं ना। यहाँ पे देखिए x बराबर हम क्या बताएं कि x बराबर बताएं ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस। अब बताइए यहाँ पे y एक्सिस से कुछ डिस्टेंस है, 0 है, y एक्सिस से पे है वैल्यू तो 0 है, तो इसको हम लोग y एक्सिस भी बोलते हैं और y एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा x का, वो क्या हो जाएगा, डेट इज़, यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज़ x इक्वल टू 0। जब भी हमारा रिफ्लेक्शन अगर y एक्सिस पे होता है या x इक्वल टू 0 भी लिखते हैं, तो एक लाइन x 0 किसको बताता है, y एक्सिस। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अगर लिखा हुआ रहे लाइन x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है क्या, y एक्सिस। बस इतना सा है कहानी। अब रिफ्लेक्शन, यहाँ से रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे और कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये भी बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आप जान लिए तो आप कोई भी प्रॉब्लम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बना सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपके एग्ज़ाम में, सारा चीज़, कोई भी प्रॉब्लम्स को आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए आपके एग्ज़ाम में, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन, अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन एक पॉइंट का कराएंगे, कहाँ पे, इन एक्स एक्सिस 10, यानी एक्स एक्सिस पर उसका रिफ्लेक्शन होगा। देखिए आप क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस मीन्स y इक्वल टू 0, y एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 0। जब भी x एक्सिस दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि वो लाइन y इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर x एक्सिस दिया हुआ है तो इसका मतलब है लाइन y इक्वल, वो लाइन x एक्सिस दिया हुआ है तो लाइन y इक्वल टू 0, और y एक्सिस दिया हुआ है तो लाइन x इक्वल टू 0, ठीक है। आइए यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या बता रहा है, कि रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे हो रहा है। तो समझिए, अगर ये मान लेते हैं मेरा एक्सिस है, समझिए तब रूल्स बता देंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर, यानी अगर ये पी पॉइंट, ये एक्स और वाई, ठीक है, और रिफ्लेक्शन किस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे। अगर रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे हो रहा है तो मेरा मिरर कौन बन जाएगा, एक्स एक्सिस। मिरर कौन बन जाएगा, एक्स एक्सिस। यानी जिस पर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन जो होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मिरर। यही है मिरर, यानी जिस लाइन पर रिफ्लेक्शन होगा वो मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। उसको मिरर ही समझना है, ठीक है। अगर उसको मिरर समझ लिए, अब देखिए ये पॉइंट यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये पॉइंट है। अब P पॉइंट है तो ये एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है, बोले y दूरी पे है, ठीक है। ये y डिस्टेंस पर बताए ना कि जो y है, ठीक है, ये जो y किसको रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि ये y एक्सिस से
सॉरी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो इसका जो इमेज बनेगा, अगर ये वाई डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है, या वाई यूनिट्स पॉइंट ऊपर है एक्स एक्सिस से, तो इसका जो इमेज बनेगा मिरर के बिहाइंड वाई यूनिट पर बनेगा, ठीक है, यानी ये भी वाई ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे वाई का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। लेकिन ये बताइए क्या अभी ये जो दूरी है वाई एक्सिस से ये दूरी चेंज होगा, नहीं होगा। यहाँ पे भी उतना ही दूरी पे रहेगा। तो यहाँ पे भी x अभी इस पॉइंट पर क्या रहता है, वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव ही रहता है। तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा पी डैश क्या हो जाएगा, x एंड कोमा माइनस वाई, यानी यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, माइनस है, इसलिए इमेज क्या बन जाएगा, x कोमा माइनस वाई, ठीक है। आइए समझते हैं। अब इसी को रूल में लिखा जाता है। देखिए रूल ये समझ में आ गया, इसको हम बता दिए, इसको समझना है, और ये अगर समझ गए हैं तो आपको रूल याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी हम रूल लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे P कोई पॉइंट है x और y, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन कराते हैं, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, इसका रिफ्लेक्शन क्या यहाँ पे हो रहा है, x एक्सिस। तो x एक्सिस में जब भी रिफ्लेक्शन होगा, ये भी बातें याद रखना है, x एक्सिस पर जब रिफ्लेक्शन हो तो जो वैल्यू ऑफ x होता है, वैल्यू तो दोनों का सेम रहेगा, यानी यहाँ पे p तो रहेगा भाई, वही हो जाएगा x और y, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है साइन। अब जब x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन होगा तो साइन ऑफ x जो है डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे साइन ऑफ, इसको लिख लेते हैं, साइन ऑफ सीसा, इसका नाम क्या था, एब्सीसा, ठीक है, डज नॉट चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो चेंज किसका होगा, ठीक है, चेंज किसका होगा, सिर्फ y का होगा। किसका होगा, y, इसका साइन चेंज होगा। यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ ऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑन, क्या होगा, ऑर्डिनेट किसको बताएगा, वैल्यू ऑन क्या हो जाएगा, y एक्सिस, ठीक है। साइन ऑफ ऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज, साइन चेंज होगा तो क्या मतलब हो गया, अगर यहाँ पे y पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यही है रिफ्लेक्शन। अगर x एक्सिस पे हो रहा है तो एब्सीसा चेंज नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्शन, लेकिन किसका साइन चेंज होगा, साइन ऑफ ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन अब किस पे करवाएंगे, अब यहीं पे ये चीज़ देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन हम किस पे करवाएं, एक्स एक्सिस पर, तो क्या हुआ, एब्सीसा का साइन चेंज नहीं होगा, यानी एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होगा उसका साइन चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस पर जो वैल्यू होगा उसका साइन चेंज होगा। बस इतना सा ही पॉइंट है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, अगर रिफ्लेक्शन इन, अब इस बार क्या कराते हैं, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, क्या कराते हैं, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डेट मीन्स क्या हो गया, x इक्वल टू 0, यानी लाइन जो है, लाइन x इक्वल टू 0 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन, इस बार क्या हो रहा है, वाई एक्सिस बोलिए, ठीक है, या x इक्वल टू 0 बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x y, वैल्यू ऑफ द पॉइंट तो वही होगा, सेम होगा। अब कहता है y एक्सिस पे, जब y एक्सिस पे होगा तो साइन ऑफ ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, साइन ऑफ ऑर्डिनेट मतलब जो है क्या हो जाएगा, डज नॉट चेंज, ठीक है। साइन ऑफ ऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यानी कहने का सेंस हो गया, अगर y है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये y किसको है, वैल्यू ऑन y एक्सिस, तो वैल्यू ऑन y एक्सिस क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यानी कहने का सेंस ये पॉजिटिव है
तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन किसका चेंज होगा इस बार? साइन चेंज होगा किसका? वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। किसका चेंज होगा? वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। इस बार साइन किसका चेंज हो रहा है? वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। यानी इस बार किसका साइन चेंज हो रहा है? वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। तो एब्सिसा का इस बार क्या होगा? इसका साइन चेंज होगा। चेंज होगा क्या होगा? इसका साइन चेंज होगा, यानी एक्स का साइन इस बार चेंज होगा। ठीक है, यानी ये अगर पॉजिटिव था, यहाँ पे इसका इमेज अगर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। तो यही कहानी है। और देखिए इसको हम ग्राफ के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। देखिए ग्राफ के थ्रू समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया? यही कहानी है कि अगर वाई एक्सिस बोला जाए तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू 0। अगर वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वैल्यू ऑफ वाई जो है वो चेंज नहीं होगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ वाई का साइन चेंज नहीं होगा। तब किसका चेंज होगा? ओनली वैल्यू ऑफ एक्स का होगा साइन चेंज, जिसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, आइए अब इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ से ही समझना है सारा चीज़। ठीक है, ग्राफ को यहाँ पे देखें। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट। ठीक है, पॉइंट है एक्स और वाई। इसका मतलब क्या है? इस बार रिफ्लेक्शन किस पे हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है वाई एक्सिस पे। किस पे हो रहा है? वाई एक्सिस पे। रिफ्लेक्शन किस पे हो रहा है इस बार? वाई एक्सिस पे हो रहा है। तो इसका इमेज क्या बनेगा? बिहाइंड द वाई एक्सिस। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में बनेगा इमेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट के भी बारे में बताएंगे, क्वाड्रेंट क्या होता है, उससे भी हम रिफ्लेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ऑरिजिन पे रिफ्लेक्शन होगा, आसानी से बना सकते हैं। उसमें एक जीरो लेवल का चीज़ें, उसमें तो कोई भी रूल भी नहीं याद करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझिए क्वाड्रेंट भी बता देंगे। फिलहाल अभी रूल को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इमेज बनेगा पी डैश। ये क्या बना? पी डैश। अच्छा, वैल्यू तो जो है वही रहेगा, एक्स और वाई का जो वैल्यू रहेगा वही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? साइन। तो अब देखिए ये अगर मान लेते हैं ये पॉइंट अभी वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर है। बोले हाँ सर। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, ये जो इमेज बन रहा है ये भी क्या बनेगा? ये भी एक्स डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक है, ये भी एक्स यूनिट पर बनेगा। ये एक्स यूनिट है तो ये भी एक्स यूनिट पर बनेगा। बोले हाँ, लेकिन ये जो एक्स यूनिट, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है एक्सिस पर, यानी एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। तो वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है? निगेटिव है। वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस क्या है? निगेटिव है। वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस क्या है? निगेटिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए ये जो वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस प्लस वाई पे है या कुछ भी है, ठीक है, ये जो है पॉइंट एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है, और ये भी पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? जो एक्स एक्सिस से वाई यूनिट पे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई का साइन चेंज नहीं होगा, यानी ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ साइन किसका चेंज हुआ? साइन। ठीक है, साइन ऑफ एब्सिसा। ठीक है, किसका चेंज हुआ? एब्सिसा का चेंज हुआ। साइन ऑफ एब्सिसा चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस किसका किया? साइन ऑफ एब्सिसा का। और साइन ऑफ किसका? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या हुआ? ऑर्डिनेट डज नॉट चेंज। तो चेंज, अगर आपके माइंड में ये ग्राफ सेट हो जाए तो आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कहीं भी फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं। और इससे भी एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू आप रिफ्लेक्शन का, ये ऑरिजिन पर रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन और आसानी से सीख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम सीखते हैं। अब इस बार क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ऑरिजिन में कराते हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो चुका है, अब हम किस पे करवाएंगे? ऑरिजिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करवाएंगे? ऑरिजिन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन इस बार है ऑरिजिन। ऑरिजिन में जब हम रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो रूल देखिए क्या बताता है। रूल बोलता है, रूल्स कहता है क्या? रूल्स बोलता है साइन ऑफ एब्सिसा चेंजेस। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? साइन ऑफ ऑर्डिनेट
चेंजेस, यानी इस केस में दोनों चेंज होगा। यानी किसका चेंज होगा भाई, साइन ऑफ एब्सिसा भी चेंज होगा और साइन ऑफ ऑर्डिनेट भी चेंज होगा दोनों केस में। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर P अगर कोई पॉइंट है x और y, ठीक है, इसका हम रिफ्लेक्शन कराते हैं कहाँ पे, रिफ्लेक्शन इन ऑरिजिन। कहाँ पे कराते हैं, रिफ्लेक्शन इन ऑरिजिन। कहाँ पे कराएं हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन ऑरिजिन। तो इस केस में जो P डैश बनेगा, यानी इस केस में दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव था तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, दोनों निगेटिव रहता तो दोनों पॉजिटिव होता। ये x निगेटिव होता तो x पॉजिटिव हो जाता, y निगेटिव हो जाता। ठीक है, यही था पॉइंट इन ऑरिजिन रिफ्लेक्शन जो है पॉइंट करा रहे हैं। इसका भी ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आपके पास ये ग्राफ है, इस बार ये P पॉइंट है यहाँ पे, ये x और y, ठीक है, ये x और y, ठीक है, ये x y इस बार कहाँ पे कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑरिजिन पे कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से मिरर हम रख लिए, मान लेते हैं इस तरह से मिरर रख लिए, यहाँ पे ये पॉइंट है। अब इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पे P बनेगा, P डैश यहाँ पे -x और -y। और देखिए अभी ये लगा भले ही टफ, अभी जो हम क्वाड्रेंट बताएंगे वो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो अभी हम क्वाड्रेंट को भी सीख लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन का 2 रूल और बच गया है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ाएंगे, लेकिन इस पार्ट में क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। देखिए ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और किसी भी प्लान को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, किसी भी प्लान को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 पार्ट्स में, और ईच पार्ट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी 4 रीजन्स में इसको डिवाइड करता है और हर रीजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू पॉइंट में क्या होता है, हम पॉइंट को लिखने के लिए जान गए, तो यहाँ पे पॉइंट जो पी होगा, मान लेते हैं यहाँ पे पी जो है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस निगेटिव होगा, ठीक है, और वैल्यू ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस भी निगेटिव, वैल्यू ऑन क्या होगा, वाई एक्सिस भी निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होगा एंड वैल्यू ऑन वाई एक्सिस निगेटिव होगा। ठीक है, यही 4 क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है यही होता है। ठीक है, ये हम लोग सीखें। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव होता है। निगेटिव किसको बता रहा है, वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव किसको बता रहा है, वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ये समझ लिए। अब देखिए, अगर आपका पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, एक्स और वाई। अगर इसका रिफ्लेक्शन अगर हम एक्स एक्सिस पर करते हैं तो इसका इमेज इसी रीजन में बनेगा, और इस रीजन में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो साइन किसका चेंज हुआ कि जिस एक्सिस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है उस एक्सिस का वैल्यू जो होता है क्या होता है, उस एक्सिस का वैल्यू का साइन क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई, यानी अगर हम ले लें P 3 और 4, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन कराएं एक्स एक्सिस पे, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, किस पे कराएं, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। देखिए ये वैल्यू इस रीजन में आ जाएगा, इस रीजन में आएगा तो उसको लिखेंगे कैसे, वैल्यू को यहाँ पे P डैश मान लेते हैं, ये इमेज बन गया। वैल्यू कैसे लिखेंगे, P का वैल्यू क्या रह जाएगा, पॉजिटिव ही रह जाएगा, यानी एक्स साइन ऑफ द वैल्यू एक्स है, साइन ऑफ द वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रह जाएगा। साइन ऑफ द वैल्यू ऑन वाई एक्सिस
क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया। तो इस रीजन में वैल्यू यही होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, इस रीजन में अगर रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन हम कराते हैं, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन कराते हैं ऑरिजिन पर, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन पर अगर रिफ्लेक्शन कराते हैं, ठीक है, ऑरिजिन पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इस रीजन में आ जाएगा। इस रीजन में अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों निगेटिव हो जाएगा। अगर इस रीजन में यहाँ पे रहता मेरा ऑब्जेक्ट और उसका रिफ्लेक्शन ऑरिजिन पे कराते हैं, इस रीजन में इमेज बनता है, तो देखिए क्या होता है। तो ये अगर क्वाड्रेंट आपको अगर अच्छे से याद हो जाए तो सबसे अच्छा चीज़ है। याद करने का भी आसान तरीका बता ही दिए कि इधर जो भी होता है, यानी एक्स एक्सिस का जो आपके राइट साइड होता है वो सारा पॉजिटिव होता है, इधर सारा पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के जो लेफ्ट साइड होता है वो सारा निगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है। वाई एक्सिस का जो ऑरिजिन से ऊपर का वैल्यू होता है वो सारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। वाई एक्सिस का ऑरिजिन से जो नीचे होता है वो सारा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। तो आज के लिए इतना ही, कल बताएंगे और 2 रूल्स बच गया है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, वो 2 रूल जो बचा है उसके बारे में पढ़ लेंगे और फिर हम इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे रूल सिखाने का। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।